और दोस्तों अभी की बहुत ही बड़ी और खतरनाक खबर सामने आ रही है। गुजरात मोरवी पुल हादसा, अब तक 141 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी तीनों सेनाएं। दोस्तों गुजरात के मोरवी में पुल गिरने से हुए दर्दनाक हादसे में अब तक 141 लोगों की मौत हो गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर भेजा गया है और साथ ही नेवी और एयरफोर्स की टीमों को भी मोरवी के लिए रवाना कर दिया। दोस्तों मोरवी पुल हादसे में अब तक 141 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हादसे में बड़ी संख्या में बच्चों की भी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में 40 बच्चे शामिल हैं, जबकि इस हादसे में अब तक 177 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। और वहीं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुर्घटना में मरने वालों के प्रत्येक के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि की घोषणा करी है और मोरवी हादसे की जाँच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। IAS राजकुमार बेनीवाल की अध्यक्षता में कमेटी जो हादसे की जांच करेगी। आपको बता दें पुल गिरने की घटना के बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। नेवी और एयरफोर्स की टीमों को मौके के लिए तैनात कर दिया गया है और उसके अलावा INS वलूसरा को भी रेस्क्यू बोट, मरीन कमांडो और तैराकों के साथ मौके पर भेज दिया गया। उसके अलावा हादसे के बाद गुजरात सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हादसे से जुड़ी जानकारी के लिए 02822243300 इस नंबर पर कॉल करके पता लगाया जा सकता है। मोरवी में गिरा केबल पुल करीब 1 सदी पुराना था। मरम्मत के बाद 4 दिन पहले ही 26 अक्टूबर को इस पुल को फिर से खोला गया था। हालांकि 24 घंटे पहले का एक वीडियो सामने आया जिसमें यह पुल जो हिलता हुआ नजर आ रहा है। हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने दुख जताया है। और हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और संबंधित अधिकारियों से बातचीत करी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोरवी में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 2-2 लाख रुपए मदद करने की घोषणा करी है और इसके अलावा जो भी घायल है उनको 50-50 हजार रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। स्थानीय विधायक और राज्य मंत्री ब्रिजेश मिर्जा का कहना है कि पुल टूटने से कई लोग नदी में गिर गए। बचाव अभियान लगातार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के वक्त पुल पर कई महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। उसके अलावा मोरवी हादसे में घायल हुए करीब 100 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। दोस्तों गुजरात के मोरवी में मच्छू नदी के किनारे चाय बेचने वाले हैं और उन्होंने बताया कि दोस्तों लोगों को बचा नहीं पाने की टीस उनके मन में है। रात का मंजर याद करते ही उनकी आंखें भर आती है। वह कहते हैं कि मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं लोगों को बचाने की कोशिश करता रहा फिर भी बचा नहीं पाया। दोस्तों एक चाय वाले ने चश्मदीद गवाह बनते हुए बताया कि हादसों को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मरने वालों में बच्चे भी थे, वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। मैं परिवार के लोगों की तरह उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए अपनी गाड़ी भी दी, लेकिन बहुत ही देर हो चुकी थी। मोरवी हादसे को अब तक करीब 20 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन नदी से लाशों को निकाले जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे में 141 लोगों की तो मरने की पुष्टि हो चुकी है और वहीं करीब 177 लोगों को बचाया जा चुका और कई व्यक्ति घायल बता रहे हैं। इस हादसे में बाल बचे विजय के मुताबिक जब वह और उनके परिजन पुल पर पहुंचे तो कुछ युवक जानबूझकर पुल को जोर जोर से हिला रहे थे। इससे आने जाने वालों को काफी दिक्कत भी हो रही थी और ऐसे में विजय को लगा कि इस पुल पर रुकने में खतरा हो सकता है। इसके चलते वह और उनके परिजन बिना आगे बढ़े पुल से लौट गए। विजय ने बताया कि उन्होंने इस पुल के बारे में पुल के स्टाफ को भी जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस पुल की क्षमता करीब 100 लोगों की ही है और वहीं इस पुल पर आने के लिए करीब 15 रुपए की फीस भी लगती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद जो वीकेंड पड़ता है उसके ऊपर कमाई के लालच में इस पुल को बिना फिटनेस जांच के ही खोल दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के वक्त करीब 400 से 500 लोग पुल पर थे और ऐसे में भारी भीड़ का जो बोझ है वो पुल सहन नहीं कर पाया और दोस्तों टूट गया। अब आप खुद भी सोच सकते हैं कि 100 लोगों की क्षमता जो यहाँ पर डिक्लेयर की गई और उसके अलावा अगर 500 लोग इसके ऊपर आ जाएंगे यानी कि करीब 5 गुना लोग आएंगे और फिर लोग मस्ती भी कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे थे, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि दोस्तों घटना का जो अंजाम है वो कितना दर्दनाक और कितना भयानक रहा होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।